बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा कॉन्सेप्ट है मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट अगर किसी ने अकाउंटिंग साइकिल को कम्प्लीटली जो है उसको स्टडी किया है, जिसमें आपको पता होगा कि सबसे पहले बिज़नेस जब स्टार्ट किया जाता है तो उसके अंदर ट्रांजैक्शंस होती हैं। ट्रांजैक्शंस के फिर वाउचर्स बनते हैं। वाउचर के बाद उसका जर्नल में रिकॉर्डिंग होती है। जर्नल में रिकॉर्डिंग के बाद उसका लेजर बनता है। लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस बनती है। ट्रायल बैलेंस के बाद एडजस्टमेंट्स होती हैं। क्लोजिंग एंट्रीज पास की जाती हैं और उसके बाद फिर फाइनल अकाउंट्स बनते हैं। तो ये पूरा प्रोसीजर है। अब इसमें ये जो वर्ड है ना, एडजस्टमेंट, आपको पता होगा कि जब किसी ने फाइनल अकाउंट्स किया है तो उसके अंदर ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनता है, बैलेंस शीट बनती है, तो उसके ट्रायल बैलेंस के बाहर कुछ आइटम दिए होते हैं जिन्हें हमें एडजस्ट करना होता है। अब यहाँ पे अगर कोई ये पूछे कि वाई वी आर जस्ट एडजस्टिंग दीज आइटम, द आंसर इज मैचिंग कॉन्सेप्ट। कि वो जो हम एडजस्टमेंट कर रहे हैं वो इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक है। अब ये मैचिंग कॉन्सेप्ट है क्या, हम क्यों कर रहे हैं, इसकी आप मिसाल यूँ ले लें कि जैसे अगर आपने 5 आइटम ख़रीदे हैं, 5 कोई भी आपने प्रोडक्ट जो है वो आपने ख़रीदे हैं, तो उसमें अगर आपके 3 सेल हो जाते हैं तो आप उसको कंपेयर ये नहीं करेंगे कि 3 का रेवेन्यू ले लिया और 5 की कॉस्ट ले ली तो आप कहेंगे इसके अंदर मुझे इतना नुकसान हो गया। नहीं, अभी आपके 2 अनसोल्ड पड़े हुए हैं, वो क्लोजिंग स्टॉक है आपकी इन्वेंट्री है। तो जब भी आप इसको स्टडी करोगे तो आप उसमें 3 अगर आपके सेल हुए हैं तो 3 की कॉस्ट होगी, 3 का रेवेन्यू होगा। उन दोनों को कंपेयर करके आप देखेंगे कि आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो यही वजह है कि अगर आपसे ये भी को पूछे कि हम ये क्लोजिंग स्टॉक क्यों एवेलुएट करते हैं, तो आंसर इज मैचिंग कॉन्सेप्ट। कि हम अपने रेवेन्यू और एक्सपेंस को ऑफसेट करना चाहते हैं, यानी जिस पर्टिकुलर पीरियड के एक्सपेंसेस हैं उसी पर्टिकुलर पीरियड के रेवेन्यू होने चाहिए। ये नहीं हो सकता कि रेवेन्यू किसी और पीरियड के हों, 3 महीने के आप ले लें और एक्सपेंस आप जो है वो 4 महीने के ले लें। इस साल के अगर पूरे साल का अगर आपके एक्सपेंस हैं तो पूरे साल के रेवेन्यू भी उसके अंदर कंसिडर होंगे। नेक्स्ट ईयर्स के रेवेन्यू शामिल नहीं होंगे। यही वजह है कि हम उनको लेस कर देते हैं। प्रीवियस ईयर का रेवेन्यू अगर हमारे पास यहाँ पे कोई यार उसको लेस कर देते हैं। करंट ईयर जो होता है वो ऐड होते हैं। ये चीज़ आपने सेल कर दी है, आप उसमें पैसे नहीं मिले, तो ये स्टिल ये रिकॉर्ड होती है। क्यों रिकॉर्ड होती है? मैचिंग कॉन्सेप्ट कि इसमें आपकी इनकम आ चुकी है, आप अर्न कर चुके हो, लेकिन आपको पैसे नहीं मिले फिलहाल। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट असल में ये है कि आप क्या कर रहे हो कि एक्सपेंस और रेवेन्यू को मैच कर रहे हो। वो मैच होंगे तो तब आपका सही प्रॉफिट या सही लॉस निकलेगा। यानी अगर हम इस कॉन्सेप्ट को वायलेट कर दें, जो आई जा रहा है रिकॉर्ड किया जा रहा है, नेक्स्ट का भी आ जा रहा है, तो हमने उसको कहा कि चलो जी पैसा तो आ गया ना, एक्चुअल में तो पैसा ही आ रहा है, लेकिन वो गलत हो जाएगा। तो इससे क्या नुकसान होगा कि हमारा या तो प्रॉफिट ओवर स्टेट कर जाएगा या अंडर स्टेट कर जाएगा। तो प्रॉफिट ओवर स्टेट अंडर स्टेट से बचने के लिए हम जो कॉन्सेप्ट यूज़ करें, दैट्स अ मैचिंग कॉन्सेप्ट। अब डेफिनेशन यहाँ देखें कि कहते हैं अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट रेवेन्यूज मस्ट बी ऑफसेट अगेंस्ट एक्सपेंसेस ऑफ बिजनेस। और अगर कोई क्वेश्चन आपसे ये करते हैं कि वाई do we record the closing stock in business, why do we record why do we make the adjustments at the end of the accounting cycle, the answer is matching concept. What will happen if we violate this concept? This situation will occur, either a profit overstate or a profit understate issue, ये आ सकता है। तो उम्मीद है जी आपको वीडियो जो है पसंद आई होगी, और अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दें, नहीं अच्छी लगी तो इसको डिसलाइक कर दें। और वीडियो देखने का आपका बहुत शुक्रिया।